नमस्कार। बिहार की राजनीति इस वक्त करवटें बदल रही है। क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए कि ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए, दोनों में कुछ भी अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में चीफ मिनिस्टर को लेके, पद को लेके अभी एक कोई सहमति नहीं बनी है। उधर तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड वो अलग हमलावर है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव और जिनका भी ये सब केसेस वेसेस चल रहे हैं इनके दिल्ली में, उसको लेकर बीजेपी जेडीयू के साथ हमलावर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सब लोग कि जो हाल बिहार का है, बिहार में इंडिया गठबंधन और में तेजस्वी और कांग्रेस, मतलब दोनों के बीच में अक्सर ऐसी मीडिया में खबरें आती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और सीटों को लेके हो चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 4-5-6 दिन से एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में दौरा है। उससे पहले जो छोटे दल हैं, घटक दल हैं, उन सब ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं मुकुल त्रिपाठी इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में जो एनडीए के जो गठबंधन घटक दल हैं, उसमें जेडीयू से लेके बीजेपी हो चाहे छोटे दल हो, उन लोगों ने शुरुआत से ही आज से करीब 2 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में बहुत स्थिति विकट हो गई है, अलग लड़ सकती है कांग्रेस, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन समय बीतते बीतते पिछले 3 दिनों में ये आलम हो गया है कि एनडीए में ही आपस में उठापटक शुरू हो गई है और इनके घटक दल अब धीरे धीरे अपनी ज़्यादा सीट लड़ने पे आमादा है। और साथ में जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, भले ही हम 1 सीट ज़्यादा लड़ें लेकिन हम बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा लेंगे। तो ये चीज़ें भी बीजेपी के नेताओं को बहुत खटक रही हैं। और साथ ही महागठबंधन की पार्टियों ने बैठक में अपना नेता, जाहिर बात है, चुन लिया तेजस्वी को और साफ कर दिया। लेकिन एनडीए में फिर वही घमासान छिड़ा हुआ है। वहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा 24 को कर रहे हैं और उससे पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबने अपनी अपनी जो रोटी है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसको सेकने लगे हैं, यानी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग के विधानसभा का चुनाव लड़ने और उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का ऐलान किया। प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के साथ अपनी नज़दीकी चिराग दिखा भी रहे हैं। माना जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए ये दबाव की राजनीति चिराग खेल रहे हैं। उधर हम पार्टी के जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने लोकसभा में के चुनाव के समय उनको 2 सीटें और 1 राज्यसभा देने का उन्होंने कहा, बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन 1 ही लोकसभा सीट मिली। तो यानी उनको 1 सीट उधर और 1 सीट इधर, 2 सीट का नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई आप करिए, अब हम 30 सीट लेंगे, 30। पिछली बार उनको विधानसभा की 7 सीटें मिली थी लड़ने के लिए। इस बार वो 30 पर अड़े हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि 30 से नीचे नहीं लेंगे। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर बात है कि केंद्रीय मंत्री हो कि अगर अपने ही आप बीजेपी में दबाव डाल रहे हैं तो उसका, और वो मीडिया में खुल के कह रहे हैं, तो बीजेपी पे असर तो होगा ही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, इनको कैसे भूला जा सकता है। 26 अप्रैल को वाल्मीकि नगर में ये एक अधिवेशन करने वाले हैं। इसमें उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेके बहुत ही गर्म है और उसका उन्होंने बहुत आलोचना की है। तो भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी जनता दल यू ने भी ये कह दिया कि हम 1 सीट ज़्यादा लेंगे, रहेंगे बड़े भाई की भूमिका में। और सहयोगी पार्टियां सीटों के बारे में, इस बारे में तय है कि अब की बार ये कुछ ना कुछ ज़्यादा सीटें पिछली बार का से चाहती हैं। और ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक प्रधानमंत्री मोदी बिहार में नहीं आ जाते। बिहार में आने के बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी इसकी कोई ना कोई काट लेके ही प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कि बातचीत शुरू हो, कोई चीज़, एक सिस्टम ऐसा बने
तो इन चीज़ों को लेकर बीजेपी भी सतर्क है, और खासकर बिहार को लेकर, बिहार जैसा बड़ा राज्य जहां सरकार वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते और अपने नेताओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री सैनी कहते हैं कि सम्राट चौधरी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, तो जाहिर बात है नीतीश खेमे में हड़कंप मच जाता है। वहीं पे नीतीश लगातार इस बात पे दबाव बना रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हम ही रहेंगे और सीटें हमको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में ये बिहार की राजनीति किस ओर करवट बदलेगी, नीतीश साथ रहेंगे कि अंत समय होते होते जब बहुत करीब चुनाव आ जाएगा तो अगर सीटों पे नहीं बात बन पाती तो नीतीश क्या निर्णय लेते हैं। और बीजेपी बिना नीतीश के बिहार में विजय नहीं पा सकती, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं, क्योंकि कोई भी नेता उनका इतना बड़ा चेहरा नहीं बन पाया कि जो लीड कर सके पार्टी को, जिसका पूरे बिहार में एक चेहरा हो। वो चेहरा सम्राट चौधरी अभी भी नहीं बन पाए, भले ही वो उप मुख्यमंत्री हो। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।